लाइफ लेसन विद बसंत गुरुजी में आपका स्वागत है। आप सिविल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मित्र। तैयारी से पूर्व आप विषय वस्तु को आप भली भांति समझ गए और अपनी जो पाठ्यक्रम है किस तरह से हमको अपनी योग्यता को स्टैंडर्ड में ले आना है, इसकी आपने विगत एपिसोड में हमने चर्चा किया है। अब एक ऐसी चीज़ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, यह आपके विषय से संबंधित नहीं है, पर यह आपके तैयारी में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आप ये दो चीज़ों में महारत हासिल कर लेते हैं, मास्टर बन जाते हैं, तो ये आपके हर समय, हर क्षण, जीवन के हर मोड़ में, हर एग्ज़ाम में, चाहे वो कार्य व्यवहार में हो या एग्ज़ाम में हो, हर जगह ये आपके बड़े काम की चीज़ें। वो कौन सी दो चीज़ें हैं? एक तो है दिमाग के नियम को समझना। हमारा दिमाग का भी अपना एक नियम होता है। और दूसरा क्या चीज़ है? मन की अवधारणा को समझना। मन की अवधारणा में महत्वपूर्ण होता है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। ये दो चीज़ों को यदि आप मित्र समझ करके आप तैयारी करते हैं तो आपके तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा हमारे ब्रेन के नियम में। क्या है ब्रेन का नियम? आप सब जानते होंगे कि हमारा जो दिमाग है, यानी हम जो क्रोमोसोम से मिल के बने हुए हैं, हमारी पूरी स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में है। क्रोमोसोम मतलब डीएनए में जो मुख्य घटक होते हैं क्रोमोसोम होते हैं। उसको बायोलॉजी की भाषा में, जीव विज्ञान की भाषा में एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम बोलते हैं। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और पुरुषों में 1 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 1 वाई होते हैं। ये बहुत साधारण से नियम आपने 9वीं 10वीं कक्षा में आप पढ़े होंगे और लोगों को पता भी होता है। यह क्रोमोसोम का क्या मतलब होगा हमारे दिमाग के साथ में? मित्रों, हमारे यह जो दिमाग जो है हमारे वहीं से आता है, हमारे डीएनए में से ही आता है। आपको लगता तो है कि हमारा एक मस्तिष्क का हिस्सा है, यहाँ हमारा दिमाग होता है, पर आप कल्पना कीजिए जब हमारा दिमाग केवल यहाँ होता, इस स्ट्रक्चर में होता, तो जब हम डीएनए में आते हैं तो डीएनए में हमारा हर चीज़ का नमूना वहाँ रहता है। डीएनए मतलब एक संपूर्ण व्यक्तित्व का बीज रहता है। वो उस बीज में हमारा संपूर्ण अस्तित्व घनीभूत होकर के, ऊर्जा में रूपांतरित होकर के हम ट्रांसफ़र हो जाते हैं अपने माता पिता से हम बनने में। तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में दोनों का डीएनए हावी हो जाता है। दोनों में से जिसका डीएनए ज़्यादा प्रभावशाली होगा वो हमारे जीवन में परिलक्षित दिखाई देता है। हम इसीलिए कई बच्चों को बोलते हैं जन्म से बहुत प्रतिभाशाली है, ये जन्म से ही बहुत इसके पास बुद्धि, प्रखरता है। इसी कारण से हम बोलते हैं जो पहली हमारा विज्ञान नहीं सुलझा सकता तो हम उसको रहस्य बोल देते हैं। जो पहली हमारे धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ नहीं सुलझा पाते तो उसको हम बोल देते हैं कि ये ईश्वरीय लीला है। और जिस विज्ञान को हमारे फिलॉसफी के मास्टर, हमारे दर्शन शास्त्र के मास्टर, हमारे फिजियोलॉजिस्ट या हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है, ये जब नहीं समझा पाते तो वो बोल देते हैं अपवाद हो जाता है। कैसे होता है नहीं मालूम। मित्रों, आप समझिए यह दिमाग को 2 तरह से पोषण मिलता है। एक हमारे पेट के मार्ग से जाता है और दूसरा हमारी आँख, कान, नाक, यानी कि जो हमारी इंद्रियाँ हैं, जो बाह्य इंद्रियाँ हैं, जो स्पर्श इंद्रियां हैं, देखने की जो इंद्रियां हैं, इनसे वह ग्रहण करता है। तो हमारे दिमाग का तो सीधी सीधी नियम है कि वह आप हमारे इन इंद्रियों के माध्यम से जिस चीज़ को आप उसको दिखाते हो, तो देखने का भी काम हो गया, सूंघने का भी काम हो गया, सुनने का भी काम हो गया, स्पर्श का भी हो गया, और इस चीज़ को अनुभव करके वह अपने अंदर में स्टोर कर लेता है। अभी स्टोर कैसे करता है? स्टोर करना मतलब क्या है? आप कल्पना कीजिए, आजकल सारे बच्चे जानते हैं और हमारे सभी लोग जानते हैं कि मोबाइल के अंदर में एक छोटा सा मेमोरी लगा होता है, छोटा सा रहता है, जहाँ वो वहाँ जा करके संचित होते रहता है, पर वो उसका दिमाग नहीं है, वो केवल एक मेमोरी पावर है और उसका दिमाग जो प्रोसेसर होता है वो अलग हो जाता है। तो मनुष्यों में भी मित्रों इसी तरह से जो हमारा प्रोसेसर है, जो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो प्रोसेसर अलग है और मेमोरी अलग हो जाता है। हमें वो इतने जुड़े हुए होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि प्रोसेसर क्या है और मेमोरी क्या है। यानी जहाँ सूचनाओं का संग्रह होगा, जैसे इस जगह जहाँ पूरी सूचनाओं का संग्रह का पूरा लाइब्रेरी बना होगा, और आज का ही नहीं, हम जन्म जब लेते हैं हमारे डीएनए में जो संग्रह है
वह भी उसमें रहता है। हम जो रात दिन 24 घंटे जो खाते पीते हंसते खेलते उठते बैठते सोते जागते जो भी क्रियाकलाप करते हैं, कोई भी क्रियाकलाप करते हैं, मानसिक रूप से या धरातली रूप से या फिजिकल रूप से या मेंटली रूप से, वो सब उस संचय में, वह सब वो डेटा संग्रह में वह होता हुआ चला जाता है। अब यह इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की, और आपको यह महत्वपूर्ण घटक आपको नहीं मालूम होगा, तो आपको तैयारी करने में बड़ा वक्त लगेगा और बहुत मेहनत लगेगा। तैयारी तो कर लोगे, क्यों नहीं कर लोगे? कोई काम असंभव नहीं है। कहाँ से आपने सीखा है? इस दिमाग से ही सीखा है कि हमारा कोई काम असंभव नहीं। ये साहस आपने कहाँ सीखा है? दिमाग से ही सीखा है कि कोई कार्य संभव नहीं है। ये जो आपने जो कल्पना किया है, ये कहाँ से किया है? मस्तिष्क से ही किया है। आप जो कल के भावी जीवन की कल्पना किए हैं, वो कहाँ से किए हैं? मस्तिष्क से ही किए हैं। तो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 2 कारक होते हैं। एक हमारा पेट, पेट मतलब आहार, और दूसरा हमारा विहार, यानी हमारी आचरण। हमारी आहार और विहार को थोड़ा सा संतुलित कर लिया जाए तो हमारा मस्तिष्क हमारे लिए एकदम सटीक रूप से तैयार हो जाता है और हम अपनी तैयारियों को हम बेहतर कर सकते हैं। मित्र, तो दिमाग का क्या नियम है? दिमाग का 2 तरह के नियम है। एक है आप हर चीज़ को पिक्चर रूप में जल्दी स्वीकार कर लेता है, इमेज रूप में, हमारे अक्षरों को भी वो इमेज बना लेता है। और दूसरा है हमारा विजुअलाइजेशन, मतलब एक चलचित्र मूवी की तरह यदि कोई चीज़ दिखा जाए तो वो जल्दी उसको एक्सेप्ट करता है और जल्दी जा कर के स्टोर में जमा कर देता है। तो स्टोर में जमा कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डार्क एरिया। और जो हमारा टेम्परेरी जो दिमाग रहता है, जो मेमोरी रहता है, जो रैम होते हैं, जो अभी का अभी हमको कुछ समय याद रहते हैं फिर याद नहीं रहते हैं, ये कौन सा होगा? हमारा लाइट एरिया। लाइट एरिया मतलब दिन भर के 24 घंटे में दिन भर की मेमोरी को रखता है। वो 24 घंटे अपना हर क्षण जो हम काम करते रहते हैं उसको रखता है। उसके बाद जो हमारे काम के नहीं हैं, यानी जिसको हमारा लाइट एरिया भुला देता है, और कुछ चीज़ों को वो डार्क एरिया में भेज देता है, यानी कि वो डेटा संग्रह क्षेत्र में भेज देता है। डार्क एरिया कहने का मतलब क्या है? शीतल क्षेत्र, जहाँ ठंडा है। और लाइट एरिया कहने का से क्या है? जहाँ गर्मी है, ऊर्जा अपने तरंग के रूप में है, ऊर्जा अपने मैग्नेटिक के रूप में है, ऊर्जा सक्रिय है। और जब ऊर्जा सक्रिय होता है तो उसमें गर्मी निकलती है, ऊर्जा सक्रिय होता है तो उसमें से उसकी तरंगधैर्य निकलती है, उसका मैग्नेट निकलता है। और जब हमको ऊर्जाओं को संग्रहित करना होता है तो शीतलीकरण करना पड़ता है, ठंडा। इसीलिए जब आप बहुत क्रोधित हो जाते हैं तो क्रोध में कोई चीज़ बकवास करने लगते हैं तो बोलते हैं थोड़ा ठंड रख, शांत हो जा, अपने आप को ठंडा कर ले। अपने आप को ठंडा कर ले कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपने बर्फ़ में जाके डूब जाओ। अपने आप को शांत कर ले कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मुर्दा हो जाओ। यानी कहने का अर्थ ये होता है कि जो आपके अंदर में बहुत ज़्यादा उबाल आ गया है उसको ज़रा लेवल में ले आइए। तो अब मित्र, आपने समझ गए कि यदि हम अपनी तैयारी यानी अपनी पढ़ाई हम इस गणित, दिमाग के गणित को समझ जाते हैं तो हमारे लिए कितना बेनिफिशियरी हो जाएगा, कितना बेनिफिट हो जाएगा, हम उसके कितने लाभ प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं कि हमारा दिमाग किस तरह से सब उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, अपने में सोख लेता है, शोषित कर लेता है। किसमें? जब आप इवेंट करते हैं, यानी जब आप उत्साह में जब किसी कार्य को करते हैं तो आपकी सारी इंद्रियां मतलब आपका कान, नाक और आपका मन, आपका अंतर्मन, आपका हृदय, आपका दिल, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी सकारात्मक सोच, आप अंदर से इतना प्रफुल्लित हो जाते हैं कि जब आप उस इवेंट में जब हिस्सा लेते हैं या आप देखते हैं तो आपका दिमाग उसको तुरंत फौरी तौर पे उसको एक विशेष डेटा संग्रह के माध्यम से संग्रह कर लेता है, क्योंकि उसमें उसको एक खुशी मिलता है, एक आनंद मिलता है, एक अजीब से उसमें एक रसायन निकलता है, वह रस निकलता है और उसको वह विशेष वस्तु मान करके, वह विशेष दृश्य मान करके, वह जीवन के एक विशेष अवसर मान करके उसको एक डेटा संग्रह कर लेता है। आप काफ़ी दिन तक याद रखते हैं। एक बार आप किसी इवेंट में हिस्सा लिए हैं, एक बार आप कोई इवेंट देखें या कोई आपका ऐसा कुछ कार्यक्रम हो रहा है, आप एक बार में उसको आप मेमोराइज कर लेते हैं। तो क्या आप वहाँ याद करने की कोशिश करते हैं? नहीं मित्र, आप वहाँ ज़रा भी याद करने की कोशिश नहीं करते हैं। आप सिर्फ
उसे देखते रहते हैं पूरे ध्यान से, पूरी फोकस से, और अपना सारा इंद्रिय उसमें लगा देते हैं, आंतरिक इंद्रियां भी और बाह्य इंद्रियां भी, आंतरिक चेतना भी और बाह्य चेतना भी, आंतरिक मन भी और बाह्य मन भी, आंतरिक मस्तिष्क भी और बाह्य मस्तिष्क भी। यानी उसका स्थूल रूप भी आप लेते काम में और उसका सूक्ष्म रूप भी काम में लेते हैं, और उसके पीछे जो कारण होता है, जो सूक्ष्म से भी और जो सूक्ष्म होता है, यानी आप ऐसा समझ लीजिए आपका जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से भी और जो सूक्ष्म जो कण होंगे, जो ऊर्जा के सबसे सूक्ष्मतम रूप होंगे, उसको हम कारण बोलते हैं, वह उसमें हिस्सा लेता है। जब तीनों मिलकर हिस्सा लेता है तो उस इवेंट को, उस कार्यक्रम को वह याद कर लेता है। ऐसे ही जब कोई बड़ा एक्सीडेंट में हम फंस जाते हैं, कोई बहुत पीड़ा में हम आ जाते हैं, बहुत बड़े असाध्य रोग में फंस जाते हैं, या बहुत बड़े दुर्घटना के बीच में हम फंस जाते हैं, तब भी हमारी चेतना वही कार्य करती है। यहाँ वो शेड में है, थोड़ा पीड़ा को ग्रहण करता है, वहाँ वो खुशी को ग्रहण करता है, लेकिन ग्रहण करने की जो क्षमता है दोनों में एक समान होता है। इसीलिए हम अपने जीवन के बहुत से ऐसी एक्सीडेंट को जीवन में नहीं भुला पाते। कभी हमारी वो आंतरिक एक्सीडेंट होता है, कभी वो बाहरी होता है, कभी हमारे मानसिक में होता है, कभी हमारे जीवन के साथ होता है, कभी किसी के साथ हो जाता है। तो ये इवेंट है उसके लिए, वो एक खुशी का इवेंट है, एक पीड़ा का इवेंट है, दोनों उनका एक विशेष प्रोग्रामिंग होता है। तो इस प्रोग्रामिंग से वो अपने को याद कर लेता है, यानी बहुत समय तक के लिए, बहुत कालांतर के लिए वह एक डीपली, वो एक गहराई में जा कर के वह स्थायी हो जाता है। मित्र, जिस समय आप अपनी सिविल सर्विस की तैयारी करें तो मन को इतना हल्का कर लीजिए, मन को इतना प्रफुल्लित कर लीजिए, आँख को इतना तंदुरुस्त कर लीजिए, कान को इतना सुंदर कर लीजिए कि आप सुने तो बिल्कुल आपका बिल्कुल इधर उधर और कोई चीज़ ना सुने। और उसी तरह से आप अपना खान पान, आप अपने रहन सहन, आप अपने जीवन जीने के शैली को इतना आप लाइटली कर लीजिए, इतना आप शानदार बना लीजिए कि जब आप अपनी तैयारी करने के लिए जब आप बैठें तो आपको एक उत्साह की, एक खुशी की, एक प्रसन्नता की जब वो रस अंदर निकलेगा तो आपका मस्तिष्क उसको इवेंट समझ करके उसको ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेगा, और स्थाई में वह एक स्पेशल बैंड की तरह, एक स्पेशल लाइब्रेरी की तरह, एक स्पेशल शेल्फ की तरह उसको वह चिन्हांकित करके स्टार करके रख लेता है। और जैसे ही आप सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन को आप संदेश भेजते हैं कि मुझको इसकी ज़रूरत है, मुझे याद की ज़रूरत है ये घटना की, तो वह आप ज्यों का त्यों उतार देता है। वो आप आधे अधूरे मन से आप कभी आपका आंख उधर है, कभी ध्यान उधर है, कभी मन का फोकस उधर है, और कभी दिमाग काम नहीं कर रहा है, कभी दिमाग कुंद हो गया है, कभी आप गर्मी में हो, कभी आप ज़्यादा ठंडा में हो, कभी गर्मी उबाल में हो, कभी क्रोध में हो, कभी कामना में हो, कभी वासना में हो, कभी तृष्णा में हो, कभी लोभ में हो, कभी आप नशा में हो, आप किसी भी चीज़ के आदी हो चुके हो। ऐसे में आपका मस्तिष्क भला कैसे सही काम करेगा? तो आप अपने दिमाग के नियम को समझिए मित्र, और उसको बेस्ट कीजिए। जैसे ही आप उस नियम के आधार पर अपना काम करते हैं तो आप एक कल्पना कर लीजिए कि आपका आधा अधूरे ध्यान से आपने एक लेसन को तैयार किया, उस लेसन को तैयार करने में आपको 5 घंटा लग गया, और आपने कई बार रिवीजन किया, कई बार रिपीट किया, कई बारंबार रिपीट किया, तब जा कर के कहीं आपको एग्ज़ाम हॉल में याद आया। और एक ऐसा आप वाक़या है कि आपने एक लेसन ऐसा तैयार किया जिसको एक बार ही देखे थे, पर इतना तल्लीनता से देखे थे कि आपको न तो समय का ज्ञान रह गया, न तो आपको अपना ज्ञान रह गया, न तो आपको ये ज्ञान रह गया कि आप हो भी कि नहीं हो, आप पढ़ाई कर भी रहे हो कि नहीं पढ़ाई कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये सारा आपका सुध बुध खो गया। आप वही हो गए, यानी कि आप वो लेसन ही हो गए, आप वह पाठ ही हो गए, आप वह सबक ही हो गए। उसमें आप में और उसमें कोई भेद रह नहीं गया। तो वह आपका इतना शानदार याद हो गया कि जस्ट आप थोड़ी सी आप संकेत भेजते हो अपने मेमोरी को और वो पूरी की पूरी हुबहू उतार देता है। क्यों? कि आपने अपनी पूरी फोकस, तल्लीनता, शुद्ध बुद्ध सब आप वही हो गए थे। तो ये तैयारी करने में 2 तरह की तैयारियां हैं मित्र। एक आप तैयारी करते हो जिसमें आप पूरी तरह से साथ नहीं होते हो, एक तैयारी करते हो जिसमें आपके हर अंग अवयव, आपकी सारी चेतना उस पर घुल मिल जाती है। यदि आपकी तमाम चेतना घुल मिल जाती है तो आपको समय कम लगेगा। निश्चित तरह कि एक बार आपने तैयारी अच्छा से हो गया
और कभी कभार आप साल में एक आध बार रिवीजन कर लिए, ये जांचने के लिए कि आपकी कहीं तल्लीनता में कोई कमी तो नहीं रह गया था। तो इतनी आसान चीज़ें हैं। अब दिमाग के यही नियम है कि आप अपने पूरे चेतना से यदि किसी चीज़ को ग्रहण करोगे तो वह तुरंत और स्थायी रूप से वह एक एनर्जी का पावर जो है, एक एनर्जी का जो संग्रहालय है, एक एनर्जी का जो क्वांटम है, वह स्पेशल रूप से उसको संग्रहित करके वो आपके लिए सदैव एक लाइट, एक रास्ता बना के एक मित्र, जब आप ऐसे ही चेतनात्मक ढंग से पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए सदैव एक राजमार्ग का कॉरिडोर बना रहता है। एक ऐसा कॉरिडोर बना रहता है आपके डार्क माइंड से लाइट माइंड और आपका मन तक का और आपके हाथ उंगलियों तक की आपकी चेतना चाहे कुछ भी सोचता रहे, फिर वो आपका हाथ थिरकते थिरकते लिखते लिखते वो सारा चीज़ उतार देता है, प्रिंट कर देता है। तो हमेशा एक कॉरिडोर उनका सुरक्षित बना रहता है। जब इस नियम से आप पढ़ाई करोगे तो आपका इस दुनिया में कितना भी उलझन क्यों ना हो, जब भी आप चाहेंगे तो आपके चाहे गए से मात्र से ही वह मेमोरी उतरते हुए, वह कॉरिडोर से उतरते हुए सुरक्षित मार्ग से वह आपकी उंगलियों तक थिरकने लगता है। यही दिमाग का नियम है। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरह की इस दिमाग के नियम को स्वीकार करने की तरीका है। हमारे इस नेचर ने, इस प्रकृति ने हर मनुष्य को एक अलग दिमाग को दिया, एक डिजाइन किया हुआ है। हर मनुष्य अपने दिमाग के डिजाइन को समझे, अपने दिमाग की शोषण क्षमता को समझे, अपने दिमाग की इवेंट को समझे, कि अपने दिमाग की उस पीड़ा को भी समझे कि जहां वह स्वीकार कर लेता है। आपका दिमाग, आपका मन, आपकी यह बाह्य चेतना और आंतरिक चेतना किस तरह से एक जगह फोकस हो जाता है, इसको आप जरा वॉच कीजिए और उसको पकड़िए, उसको अभ्यास कीजिए। जैसे आप उस एक जगह में आता है फोकस में, और तो सारे तरफ से सारी इंद्रियां, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो भौतिक रूप से हो, चाहे आंतरिक रूप से हो, जब वो एक जगह फोकस में आ जाता है तो आपका जो दिमाग का जो डिजाइन है वो क्या करता है, क्या कहता है, किस समय आपका वो डिजाइन आप सर्वाधिक बेस्ट होता है। वह टाइमिंग भी नोट कर लीजिए, उस इवेंट को भी नोट कर लीजिए कि किस तरह से आप प्रफुल्लित होकर के आप काम कर सकते हैं। मसलन मैं आपको अपना एक उदाहरण बताता हूँ। जब मुझे कोई विशेष काम करना होता है, बहुत दिमागी कसरत करना होता है और उस दिमागी कसरत मुझे कोई खलल नहीं चाहिए होता है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कोई अच्छे से संगीत का इंस्ट्रूमेंटल सामने में बजा लेता हूँ। मेरे कानों में बाह्य रूप से वह धीरे धीरे वह संगीत की जो मधुरता है, वह संगीत की मधुरता है, वह मेरे दिमाग को इवेंट में ले आता है और उसके बाद मेरी सारी चेतना एकत्र हो जाता है और उसके बाद मेरी कान, नाक, कान सब बाह्य चीज़ों के लिए क्लोज हो जाता है। वह संगीत मुझे फिर सुनाई नहीं देता, मैं अपने काम में मग्न हो जाता हूँ। और जब मेरी तंद्राएं टूटती है तो फिर वही कान में मेरी संगीत सुनाई देता है और धीरे धीरे मैं फिर नॉर्मल हो जाता हूँ। प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ ऐसा ही उसके ब्रेन को, मस्तिष्क को सिग्नलाइज करने के लिए, फोकस करने के लिए हर ब्रेन में एक मैप बना होता है, हर ब्रेन का एक डिजाइन बना होता है, हर ब्रेन की अपनी एक तकनीकी होती है। हर ब्रेन अपने एक तरीक़ा से अपने आप को अपनी एक जगह फोकस में ले आता है। तो आप मित्र अपने दिमाग की इस पॉइंट को, इस चैतन्यता को, इस तल्लीनता को पकड़िए। पकड़ने के बाद आप उसको समझिए और उस वक्त जब आप अपनी लेसन तैयार करेंगे तो ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि आपके ब्रेन में वह ऊर्जा, वह जो हमारा ऊर्जा है वह घनीभूत होकर के संग्रहित नहीं होगा। आप देखते हैं एक छोटी सी हार्ड डिस्क में, 1 इंच भर की हार्ड डिस्क में करोड़ों सूचनाएं संग्रहित हो जाता है और कंप्यूटर की प्रोसेसर में आते ही, वह डिस्प्ले होते ही, हमारे चाहे गए कमांड देते ही वह डिस्प्ले हो जाता है। तो जब यह भौतिक पदार्थ इतनी गति से, इतनी तीव्रता से, इतनी शुद्धता से और कम से कम समय लेकर के जब वह कमांड को फॉलो कर लेता है, तो क्या हमारे मस्तिष्क, हमारा जो नेचर ने बनाया है, क्या उससे कमज़ोर है? क्या आप क्या समझ रखे हैं? वो क्या जिसने इस संसार को बनाया, जिसने इस कंप्यूटर को बनाया, वो मस्तिष्क क्या इतना कमज़ोर हो सकता है? नहीं मित्र, आपका कमांड, आपका प्रोसेसिंग और आपका जो डेटा संग्रह करने का हार्ड डिस्क है, उसकी लिंक अप नहीं होने के कारण, वो इधर उधर कहीं भी रख देने के कारण, उसको एक व्यवस्थित नहीं होने के कारण और उसकी एक कॉरिडोर नहीं बनने के कारण, उसका एक रास्ता नहीं बनने के कारण
जब आप ऑर्डर करते हैं, जब आप कमांड करते हैं, गलत कमांड कर देते हैं, तो वो चीज़ों को ढूंढने में वक्त लग जाता है, उसको एकत्रित करने में वक्त लग जाता है और वहाँ से फिर लाने में वक्त लग जाता है, तब तक आपकी एग्ज़ाम हो चुका रहता है। तो सबसे पहले अभ्यास कीजिए घर में ही कि आप अपना प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, उस प्रोग्रामिंग के माध्यम से आप अपने पढ़ाई को इवेंट कैसे बनाएंगे, और उस इवेंट जो बना हुआ आपका पढ़ाई है, फिर उसके लिए कौन सा कॉरिडोर होगा, कौन सा कमांड होगा आपके भीतर में कि आपका वो कमांड को तुरंत सूचना तक पहुंचाए और तुरंत उसको माने फ्लो में ले आए, तुरंत फ्लो में ले आए। मित्रों, सेकंडों नहीं लगता, मैं आपको बता दूं, सेकंड ही नहीं लगता जब आपका सही कमांड पड़ेगा और सही प्रोग्रामिंग रहेगा और सही ढंग से आपकी चेतना ने उसको स्वीकार कर लिया है, तो सेकंड के भी पॉइंट में आपको समय लगेगा। तो आप अपना कम समय में बेहतर तैयारी करने में और बेहतरी ढंग से अपने हर निर्णय में आप अपने दिमाग के नियम को फॉलो कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। अब हम आते हैं सबकॉन्शियस माइंड। दिमाग को ही हम मन कहते हैं, लेकिन ये दिमाग अलग होता है और मन अलग होता है। दिमाग का जो एनर्जी है वह अलग एनर्जी में चलता है, वह एक भौतिक एनर्जी है, वह हमारे डीएनए के द्वारा एक प्रोग्रामिंग के आधार में चलता है, और हमारा मन जो है हमारे डीएनए को प्रोग्रामिंग करता है। हमारा जो विचार है, हमारी जो सोचने की क्षमता है, हमारी जो फीलिंग करने की क्षमता है, हमारी जो संवेदनाओं की जो क्षमता है, हमारी जो थॉट की क्षमता है, हमारी जो विश्लेषण की क्षमता है, वे सब हमारे 3 तरह के मन में विचलित होते हैं। पहला कौन सा मन है? यह भौतिक मन है, जो सामान्य चीज़ों को सामान्य तरीक़ा से ग्रहण करता है, वह इनमें बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं करता है। दूसरा कौन सा मन है? जो मानसिक मन है, वह अंदर से अनुभव करता है, वह सारी चीज़ों को अनुभव रूप में, सूक्ष्म रूप में ग्रहण करता है, उसकी गुणवत्ता के रूप में ग्रहण करता है। अच्छा लग गया तो अच्छा के रूप में, बुरा लग गया तो बुरा के रूप में, कुछ नहीं लगा तो कुछ नहीं के रूप में, और जो अच्छा या बुरा लगेगा मन उसको अवचेतन मन में ले आता है। यदि हम अवचेतन मन को एक डिजाइन बना दें, एक प्रोग्रामिंग बना दें, और उस अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को हम अपने प्रोग्रामिंग के माध्यम से अपने ब्रेन के हर हिस्से से हम एनी टाइम जुड़े रह सकते हैं। यह एक शानदार तकनीकी है, हमारे भारतीय ऋषि मनीषियों को खोजा गया, बहुत इसमें लंबा रिसर्च हुआ था, बहुत शोध हुआ। ये एक दिन के रिसर्च का मामला नहीं है, हजारों साल तक हमारे ऋषि चिंतक मनुष्यों ने इस पर रिसर्च किया। वह मंत्रों के माध्यम से, मंत्र मतलब क्या है? वह उनका सूत्र है, वह उनका सूत्र है जिसको वह, उसमें हम मंत्र बोल देते हैं, वह सूत्र है। वो सूत्र संग्रह होता है, सार संग्रह होता है, कमांड एरिया होता है, कमांडिंग होता है उसमें। तो वह इसके माध्यम से हमें यह बताते हैं कि जब हमारा स्थूल मन, यानी यह दृष्टि, हमारे इंद्रियों से जो ग्रहण करने वाली मन है, हमारे सूक्ष्म मन को अपना संदेश पहुंचाता है। अब कुछ चीज़ें ही छट जाती हैं जो उनके योग्य नहीं है, संवेदना के योग्य, उसको रोक देते हैं, और जो संवेदना में आ जाते हैं, जो फीलिंग में आ जाते हैं, उसको हमारा सूक्ष्म मन जो है वह आगे अपने में ले आता है। सूक्ष्म मन उसकी फिर एक छन्नी लगा देता है, देखता है कि इसमें से आपका ज़्यादा प्रभावित करने वाले, ज़्यादा तरंग वाले और ज़्यादा मैग्नेटिक पावर या आदेश में क्या आप रख रहे हैं, कहीं आपका आदेश गड़बड़ तो नहीं है। कैसे गड़बड़ नहीं है? आप एक तरफ से कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, आप फिर कहते हैं नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। आप दोनों कमांड आपने एक साथ डाल दिया, अब आपका सूक्ष्म मन दोनों को रद्द कर देगा। वैसे ही जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपके मन में एक बार आता है कि मेरा पढ़ा हुआ याद होगा, याद होगा, तो मन भी कहता है होगा। तो होगा तो कब होगा? आपका मन नहीं जानता, वो टाइम और स्पेस को नहीं जानता, वे आपके स्त्रीलिंग पुल्लिंग को नहीं जानता, है ही था को नहीं जानता। वो होगा इसको पकड़ लिया, भविष्य काल को पकड़ लिया। अब आप पूरे पढ़ाई किए, आपका मन ने पूरा पढ़ा और आपके मन ने सबकॉन्शियस माइंड को भेज दिया यह याद होगा, क्योंकि आपके पक्का भरोसा था कि आपका याद होगा। और फिर दूसरे मन से फिर तुरंत बोलते हो शायद मुझसे याद नहीं होगा। तो फिर आपका जो सूक्ष्म मन है, जो अंदर की मन है, वह आपके सबकॉन्शियस माइंड को भेजता है कि याद नहीं होगा। तो याद नहीं करना है, बाद में करेंगे, अभी नहीं करना है। ये दोनों ऑर्डर वो ले लेता है। तो नहीं करना है वाला ऑर्डर जल्दी फॉलो हो गया, नकारात्मक ऑर्डर।
तो नकारात्मक आर्डर आपका डिजाइन में आ गया। आप जितना मेहनत करते हैं उसमें से थोड़ा सकारात्मक हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करते करते थक जाते हैं। और बहुत से बच्चे हमारे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में सारी मेहनत करने के बाद, रात दिन एक करने के बाद, पूरी तरह से पसीना निकालने के बाद उनका जो फसल होता है वो ओला गिर जाता है, फसल नष्ट हो जाता है और अंत में उसको निराशा हाथ लगती है। मित्रों, तो सब कॉन्शियस माइंड की डिजाइन को समझिए। सब कॉन्शियस माइंड हर समय वर्तमान काल पर चलता है। आप एक बार अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक डायग्राम बना दीजिए, एक प्रोग्रामिंग बना दीजिए। पढ़ने से पहले यदि आप इतना ही कहते हैं कि मेरा मन मेरा हर कहा मानता है, मेरा मन पूर्णतः शुद्ध है, मेरा मन हर चीज़ को ग्रहण कर लेता है जो मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरा मन को वह हर चीज़ याद है जो क्लासरूम में मैंने पढ़ा है, मेरे मन को हर चीज़ याद है जो मेरे शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया है, मेरा मन, मैं जो पुस्तक में अध्ययन करता हूँ वो सब को वैसे कि वैसे वो याद रख लेता है। मैं अपने इस मन को धन्यवाद देता हूँ, मैं अपने प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, मैं अपने इस शक्तिशाली मस्तिष्क को धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया कि आप जब भी मैं चाहता हूँ मुझे वो याद हो ही जाता है, मैं जब भी चाहता हूँ आप मुझको याद करा देते हो, मैं जब भी मांग करता हूँ तो आप मुझको याद दिला देते हो, मैं जब भी सोचता हूँ आप मेरी सोच में आ ही जाते हो। मित्र, यदि इस तरह से आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को गाइड करते जाएं, मॉनिटरिंग करते जाएं, प्रोग्रामिंग करते जाएं। यह प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं? यह प्रोग्रामिंग करने के 3 विधियाँ हैं। पहला तो ये है कि साधारण रूप से हम प्रोग्रामिंग करते हैं रात में सोने से पहले। जब आप बिस्तर में चले जाते हैं, आप एक गहरी सांस खींचिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। आप अपने शरीर को पूरा रिलैक्स कर लीजिए, पूरी शांत कर लीजिए। हम उसको बोलते हैं योग की भाषा में शवासन में चले जाइए। और शवासन में चले जाने के बाद आप मस्तिष्क के हिस्सा को आप जागृत रखिए, बाकी शरीर को सुला दीजिए, कमांड कर दीजिए कि सो रहे हैं। आप अनुभव भी करते जाएं, उंगली से लेकर के आपका गला तक का पूरा हिस्सा सो गया है और आप बिल्कुल तरह से आपका पूरा शरीर ऐसा लग रहा है मानो कि यह पूरी तरह से सो चुका है, केवल जाग रहा है आपका मस्तिष्क का हिस्सा। आप वहाँ इन्हीं चीज़ को एक डिजाइन बना करके आप उनको बोल दीजिए और बोलते बोलते अनुभव करते करते आप सो जाइए। अनुभव करते रहेंगे, आपको नींद आ जाएगा। कब आपको नींद लगेगा आपको पता नहीं चलेगा। जब इसी चीज़ को फिर सुबह दोबारा जब सुबह उठते हैं, आँख मुंह अभी नहीं धोए हैं, बिस्तर पर ही हैं, हम दोबारा उसी को फिर रिवाइज करते हैं और फिर हम शुक्रिया से भरते हैं। उसके बाद हम अपना दैनिक कार्य में लग जाते हैं। तो जब आप सिविल सेवक की तैयारी करने वाले मित्र हो, अब इसको आप फिर कहाँ दोहराएंगे? जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 10 मिनट का समय निकालिए और एक आराम से जगह में बैठ जाइए। आप अपने सारे शरीर को शांत कर लीजिए और अच्छे से सांस खींच करके और धीमी धीमी सांस खींच करके, एक गंभीर सांस खींच करके अपने शरीर को ऑक्सीजन युक्त कर लीजिए। अपने ब्रेन को आप ऑक्सीजन से भर दीजिए और उसके बाद आप अपने मन को और चेतन मन को, अपने सब कॉन्शियस माइंड को और ब्रेन को आप अपना डिजाइन को पहुंचा दीजिए। इस मैंने जो बोला है उसी को आप फिर से रिपीट कर दीजिए और फिर आप अपने पढ़ाई में लग जाइए। और पढ़ाई कैसे करना है? इवेंट की भांति करना है, उत्साह से करना है, प्रेम से करना है, खुशी से करना है, मन लगा के करना है, दिल लगा के करना है। माने कि कहीं कोई राय रत्ती मन आपके बीच में नकारात्मक चीज़ ना आए। कभी भूल के भी ये मत सोचना कि मुझसे याद नहीं हो रहा है। अब भूल के भी ये मत सोचना कि मैं फेल हो जाऊंगा। अब भूल के भी ये मत सोचना कि हाँ मैं क्या करूं। अब भूल के भी मत सोचना कि आपका याददाश्त कमज़ोर है। अब भूल के भी ये मत सोचना कि आपका पढ़ा हुआ कोई चीज़ याद नहीं होता। क्योंकि जैसे ही आप सोचेंगे, जैसे आपके विचार में आएगा, वह विचार आपके सीधा मस्तिष्क को पहुँचाएगा और नहीं को पहुँचाएगा तो नहीं हो जाएगा। फिर आप करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो। फिर 90% और 10% के रेशियो में फिर आप आ जाएंगे। 90% याद नहीं हुआ और 10% याद हो गया। दूसरा रेशियो क्या होगा? 90% याद नहीं हुआ और 10% याद हो गया, क्योंकि आपने नहीं बीच बीच में आपने शंका डाल दिया है। जैसे आप क्वेश्चन मार्क उठाते हैं अपनी क्षमता पर, अपने मस्तिष्क की मेमोरी पावर पर, अपने बुद्धिमत्ता पर, अपनी योग्यता पर, अपने होने पर, अपने औकात पर, तो वो नकारात्मक चीज़ें 90% हावी हो जाता है। लेकिन यदि आप यह बच जाओ, साधारण सोच में भी आप अपने को मत लाओ, कभी दोस्तों से हंसी मजाक में भी ये मत कहो कि आपकी तैयारी नहीं हो रहा है।
आपका मस्तिष्क काम नहीं करता, आपका मस्तिष्क बड़े ठंडा हो गया है, हम बहुत जल्दी भकला जाते हैं, हम बहुत जल्दी सठिया जाते हैं, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है, मैं क्या बताऊं, मेरे पास मेमोरी पावर नहीं है। आप इस तरह से दुख पीड़ित और नकारात्मक भाव से भरे रहेंगे मित्र, तो आप एक जन्म क्या कई जन्म तक आप तैयारी करते रहो। क्यों? 90 और 10% का रेशियो हो गया। लेकिन जिस क्षण आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं, सकारात्मक घोषणा से भरे होते हैं, सही डिजाइन किए होते हैं और आप प्रफुल्लता से पढ़ाई करते हैं, उत्साह और आनंद से पढ़ाई करते हैं, तो यह रेशियो पलट जाता है। 90% आपका पूरा का पूरा स्टोर हो गया, ज्यों का त्यों वो वैसे ही प्रिंट हो गया। आप जिस तरह से एक मोबाइल से किसी पुस्तक को स्कैन करते हो और वो मोबाइल की स्टोरेज में चला जाता है, वैसे ही हमारा दिमाग हमारी आंखों के माध्यम से उसको वैसे ही स्कैन कर लेता है। कान के माध्यम से सुना हुआ चीज़, आँख के माध्यम से देखा हुआ चीज़ और हृदय के माध्यम से अनुभव किया हुआ सारी चीज़ों को स्कैन करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसको संग्रहित कर देता है। ये सबकॉन्शियस माइंड में जब संग्रहित होता है तब वह लाइट एरिया में भी रहता है और डार्क एरिया में भी रहता है। सबकॉन्शियस माइंड को पलक झपकते वह डिलीवर कर देता है, वह चीज़ों को पलक झपकते डिलीवर कर देता है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो मित्रों, हमने थोड़े आपका समय लिया और वैसे तो ये दिमाग के नियम और सबकॉन्शियस माइंड के लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया है बताने और समझाने के लिए। ये थोड़े से शब्दों में कुछ समय में नहीं समझाया जा सकता। फिर भी हमने कोशिश किया कि आपकी ये पढ़ाई में यानी आपके सिविल एग्ज़ाम में ये बड़े काम की चीज़ है। विषय वस्तु ठीक अपनी जगह है, सारी रणनीति ठीक अपनी जगह है, लेकिन यदि आपने इस तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको बहुत लंबा मेहनत करना पड़ेगा। बहुत से मित्रों को हमारी इन बातों पर पूर्ण विश्वास नहीं होता, तो मैं ऐसे मित्रों से कहना चाहूँगा कि उसको एक ट्रायल करें। पूरे 21 दिन तक बताए गए नियमों के अनुसार से वह अपने मस्तिष्क को और अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करें। प्रोग्रामिंग करके वह अपनी वैसे ही पढ़ाई करें जैसे हमने बताया है, और ये 21 दिन तक अपना अध्ययन करते रहें। फिर 3 दिन आप रेस्ट कर लीजिए, यानी उस दिन सामान्य अध्ययन करें ना करें आपकी इच्छा, और 24वें दिन आप अपनी कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाइए जो आपने 21 दिन के अंदर में तैयारी किया है। कठिन से कठिन क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए वो, और आप उठाइए, बैठिए और आंख बंद कीजिए, थोड़ी सी गहरे सांस लीजिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड कर दीजिए याद आने के लिए, और आप अपना कलम उठा लीजिए। आपकी उंगलियां आपके द्वारा स्कैन किए हुए चीज़ों को उतारता हुआ चला जाएगा। 24वें दिन में यदि आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप अपने हिसाब से कीजिए मित्रों, और इसी से ट्रिक का महारत हासिल होता है। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको स्कैन किए रहते हैं, जब आप परीक्षा हाल में जाते हैं और आपको लगता है ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सही सटीक आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है, तब आप आंख बंद कर लेते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और जो सबकॉन्शियस माइंड ने जो अनुभव किया आप उस पर बिना बहस के आप टिक मार्क लगाते चले जाइए। सभी क्वेश्चन वैसे के वैसे नहीं रहते, तो कई मरतबे वह इस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब उसका परिणाम आता है। तो अरे यार तो पूरा का पूरा सही हो गया, नहीं यार इसमें तो पूरा का पूरा गलत हो गया, इसमें से तो मेरा 70% सही हो गया, नहीं भाई मेरा इसमें से तो 90% सही हो गया, कोई कहता है मेरा तो 40% सही निकल गया, कोई कहता है मेरा 10% सही निकल गया और कोई कहता है मेरा 0 हो गया। तो ये सब कॉन्शियस माइंड का कमाल है मित्र, और उसके अलावा और कोई इसका अलग से साइंस नहीं है। तो हम फिर किसी चीज़ों पर मिलेंगे। अगला हमारा एपिसोड होगा आपका इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करें और इंटरव्यू में कैसे अपने आप को सफल करें। तब तक के लिए नमस्कार।